आज एक कहानी सुनाते हैं। दोस्ती की एक ऐसी कहानी जो समय से परे है, जो हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते दौलत और रुतबे की दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंचे होते हैं। ये कहानी है एक राजा और एक रंक की, जिनके बीच एक ऐसा शाश्वत बंधन था जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या दोस्ती में इतनी ताकत हो सकती है कि वो समाज की बनाई हर लकीर को, हर फासले को मिटा दे? चलिए, आज इसी कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी के दिल में है दो दोस्त, कृष्ण और सुदामा। बचपन साथ बीता, एक ही गुरुकुल में शिक्षा ली। लेकिन देखिए, वक्त का फेर जिंदगी ने दोनों को ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां जमीन आसमान का फर्क था। आइए जरा उनके हालातों को और करीब से देखें। एक तरफ हैं द्वारकाधीश कृष्ण, जिनके चारों ओर बस धन, वैभव और शक्ति है, और दूसरी तरफ है सुदामा, एक बेहद विनम्र विद्वान जो बड़ी ही गरीबी में अपना गुजारा कर रहे हैं। यही वो गहरी खाई थी जो उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। सच पूछिए तो सुदामा जाना नहीं चाहते थे। उनके मन में एक झिझक थी, एक संकोच था, पर घर की हालत देखी नहीं जा रही थी। पत्नी के बार बार कहने पर और बच्चों की खातिर वो भारी मन से अपने बचपन के दोस्त कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। द्वारका का वो आलीशान महल और उसके सुनहरे दरवाजे पर खड़े हैं सुदामा। उनके मैले कुचैले कपड़े और महल की वो चमक दमक, दोनों के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा था। महल के पहरेदारों ने जब सुदामा को देखा तो वो तो बस देखते ही रह गए। जैसा कि इन पंक्तियों में लिखा है, न सिर पर पगड़ी थी, न तन पर ढंग का कोई कपड़ा, बस एक फटी हुई धोती लिपटी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा व्यक्ति भला राजा का दोस्त कैसे हो सकता है। जब ये खबर कृष्ण तक पहुंची तो शायद पहरेदार ने नाम भी ठीक से नहीं बताया होगा। बस इतना ही कहा होगा कि कोई गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और खुद को आपका मित्र बता रहा है। पर कृष्ण के लिए इतना सुनना ही काफी था। वो अपना सिंहासन, अपनी राजसी शान, सब कुछ भूलकर नंगे पांव ही दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जो इसका दिल है, दो दोस्तों का मिलन। ये महज दो इंसानों का मिलना नहीं था, ये तो दो आत्माओं का मिलन था, जहां एक राजा और एक रंक के बीच की हर दीवार ढह गई थी। कृष्ण ने सुदामा के फटे कपड़े नहीं देखे, उनकी गरीबी नहीं देखी। उनकी नज़र सीधे अपने दोस्त के पैरों पर गई। वो नंगे पैर जो इतनी लंबी यात्रा में कांटों से छिद गए थे, लहूलुहान हो गए थे। बस ये देखकर कृष्ण का दिल पिघल गया। ये दृश्य, ये दोस्ती के इतिहास में अमर हो गया। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट अपने गरीब दोस्त के घायल पैरों को धोने के लिए पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाता, बल्कि अपने आंसुओं से उन्हें धोता है। ये दोस्ती का, प्रेम का और सम्मान का शिखर था। कृष्ण का ये काम ही करुणा का सबसे सच्चा स्वरूप है। ये सिर्फ दया या तरस खाना नहीं था, ये तो अपने दोस्त के दर्द को इतनी गहराई से महसूस करना था कि आंसू खुद ब खुद बह निकले। अब बात करते हैं उस छोटी सी पोटली की, जिसे सुदामा बड़ी झिझक के साथ अपने साथ लाए थे। ये एक तोहफा था जिसमें उनकी गरीबी नहीं, बल्कि उनका बेइंतहा प्यार छिपा था। देखिए, कृष्ण कैसे अपने दोस्त से मजाक कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में किया करते थे। इस हल्के फुल्के पल से पता चलता है कि इतने साल और इतने फासलों के बाद भी उनके रिश्ते की वो मासूमियत, वो अपनापन जरा भी नहीं बदला था। और यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। तोहफे की कीमत इस बात में नहीं होती कि वो कितना महंगा है, बल्कि इस बात में होती है कि वो कितने प्यार से दिया गया है। कृष्ण ने उन चावलों को ऐसे खाया मानो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। कुछ दिन मेहमान नवाजी के बाद सुदामा अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके मन में एक उलझन है। कृष्ण ने उन्हें बड़े प्यार से विदा तो किया, पर कोई मदद नहीं दी जिसके लिए वो इतनी दूर आए थे। सुदामा के मन में बस यही सब चल रहा था। वो थोड़े निराश भी थे। क्या इतनी लंबी यात्रा बेकार चली गई? क्या उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा? ये सवाल सुदामा के जहन में बार बार कौंध रहा था। क्या उनका दोस्त उन्हें भूल गया? ये जो अनिश्चितता थी, यही कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाली थी। और फिर होता है वो चमत्कार जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब सोने का एक आलीशान महल खड़ा था। सुदामा को एक पल में सब समझ आ गया।
ये सब उनके दोस्त, उनके कृष्ण का ही मौन आशीर्वाद था। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला था। कृष्ण ने अपने दोस्त को सब कुछ दिया, लेकिन देने का तरीका देखिए। उन्होंने सुदामा को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ने दी, ताकि उनके दोस्त का आत्मसम्मान हमेशा बना रहे। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है उसे समझते हैं। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि जिंदगी के असल मायने सिखाती है। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात कि सच्ची दोस्ती कभी रुतबा या पैसा नहीं देखती। दूसरी कि असली मदद वो है जो किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना की जाए। तीसरी कि प्यार से दी हुई एक छोटी सी चीज भी बड़े बड़े खजानों से ज्यादा कीमती होती है। और आखिर में, असली शान और शौकत धन दौलत में नहीं, बल्कि करुणा और दया में है। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब कुछ न कुछ पाने की होड़ में हैं, पर जरा सोचिए, वो कौन सी दौलत है जिसे हम सच में पाना चाहते हैं? सोने चांदी की, या फिर कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती की? असली धन क्या है? इसी सोच के साथ आपको छोड़े चलता हूँ।